हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपीआरसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जेओआईटी का सिलेबस जारी कर दिया है। तो इस बार एचपीआरसी ने थोड़े से चेंजेस किए हैं सिलेबस में। सबसे पहले तो पार्ट ए जो कि 85 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें कंप्यूटर के साथ साथ इन्होंने मैथ्स का सेक्शन भी डाल दिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कंप्यूटर तो इसमें मेजॉरिटी में रहेगा, बट उम्मीद है कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैथ्स के भी पूछे जाएंगे। तो मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में इन्होंने कुछ टॉपिक्स जो है इस बार ट्रिम करे हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी इसके सेकंड पार्ट में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो अब सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना पड़ेगा। और अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलो कि 1 से 2 महीने में ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो 1 से 2 महीनों में आपने किस तरीके से अब सिलेबस को हैंडल करना है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी रही बात बुक्स की, तो वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज़ करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी कंप्यूटर सेक्शन के लिए मैंने आपको टीसीएस बेस्ड एक बुक के बारे में बताया था, किरण पब्लिकेशन की। तो इस बुक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसी आपको अप्रोच रखनी है अपनी प्रेपरेशन में, किस किस तरह का कंटेंट आपको पढ़ना है, किस किस तरीके से तैयारी करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है इस टाइम तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 70% से ज़्यादा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। और हिमाचल कॉम्पिटिटिव के भी रेगुलर बैचेस की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर का हम जो है 70 to 80% सिलेबस खत्म कर चुके हैं। बाकी आने वाले टाइम में अब हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम। बाकी जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जितना डिटेल में कंप्यूटर का सेक्शन मैंने अपने कोर्स में कवर किया है उतना शायद ही पूरे हिमाचल में कोई कवर करवा सके। इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में मुझे लगभग 4 से ज़्यादा सालों का समय लग गया है। जब मैं जेओआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस जर्नी के दौरान मैंने ये सारा कंटेंट जो है प्रिपेयर किया है और उसके बाद आने वाले 3-4 सालों में मैंने इस कंटेंट को लगातार इंप्रूव किया है। जो भी एग्जाम हुआ है जेओआईटी का, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर बार मेरे कंटेंट में जो भी चीज़ें मिसिंग होती थी, अगले बैच में मैंने उस चीज़ को ऐड ऑन किया है। इस कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने लगभग 4-5 थ्योरी बुक्स का इस्तेमाल किया है और इसके बाद भी कंटेंट में अगर कुछ कमी रह गई तो मैंने प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यूज स्टडी किए और जो भी फैक्ट मेरे नोट्स में मिसिंग थे वो सारे फैक्ट मैंने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज से यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ये वो सारी बुक्स हैं जिनका निचोड़ मैंने अपने कंटेंट में कवर किया है। और बाकी अभी तक जितने भी जेओआईटी के एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारे फैक्ट मैंने इन नोट्स में कवर कर रखे हैं। बाकी हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ नया तो रहता ही है, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते हैं बाद में। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी ये बुक सजेस्ट कर रखी है आपको। बाकी मेरे ख्याल से अभी तक जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो 60 से 70% तक अपना सिलेबस जो खत्म कर चुके होंगे। बाकी फिर भी अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो वो आंख बंद करके हमारा लेटेस्ट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं वो हर एक टॉपिक वहाँ पे आपको डिटेल में कवर्ड मिल जाएगा और सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि कभी इस बुक से पढ़ लिया कभी उस बुक से पढ़ लिया। कंप्यूटर का पूरा A to Z सिलेबस आपको इसी कोर्स में कवर्ड मिलेगा और मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कंप्यूटर का आपका 90 to 95% सिलेबस जो है यहीं से कवर हो जाएगा। और फिर भी अगर कुछ कमी रहती है तो हम इस क्रैश कोर्स में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज और लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, वो चीज़ भी कवर करेंगे। बाकी जैसा कि मैंने बताया इस एग्जाम का पार्ट 1 जो है उसमें मैथ्स का सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है, तो उम्मीद है कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है मैथ्स के भी पूछे जाएंगे। तो मैथ्स का पोर्शन भी हम बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में। बाकी इस क्रैश कोर्स में सिर्फ कंप्यूटर और मैथ्स ही नहीं, जीके भी आपका बिल्कुल अच्छे से कवर करवाया जाएगा, जहाँ पे हिमाचल जीके आपका बिल्कुल डिटेल में कवर्ड रहेगा। और रही बात इंडियन जीके की, तो वो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम पे इंडियन जीके पे फोकस करोगे तो इंडियन जीके बहुत वास्ट है, वहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। और अगर आप अकेले इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो लगभग 6 महीने तो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने में लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडियन जीके पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इनके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। हिमाचल जीके का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो उसको आपने डिटेल में पढ़ना है। करंट अफेयर के भी 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के देखने को मिल जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे और बाकी 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश के और 3-4 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें वेटेज कम है बट टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को है। अगर आप अच्छे से कंप्यूटर का सेक्शन कवर कर लेते हैं तो 70 में से आप
आराम से 60 से 65 क्वेश्चन जो वो करेक्ट कर सकते हैं। तो 60 से 65 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और मैथ्स का अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 15 में से 15 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ गए तो 10-12 क्वेश्चन तो आराम से मैथ्स के कवर हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स का इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। तो हमारे इस क्रैश कोर्स में कंप्यूटर और मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपका रैंक ऊपर लेके आएंगे। बाकी जिन लोगों ने जीके इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो इस टाइम पे जीके के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आपको सिर्फ हिमाचल जीके अच्छे से कवर करना है। बाकी इंग्लिश और हिंदी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश से और 3-4 क्वेश्चन हिंदी से आराम से आपके करेक्ट हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से 3-4 क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो 10-12 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल गए। 1-2 क्वेश्चन आराम से जनरल साइंस के निकल जाते हैं। और अगर आप करंट अफेयर डेली बेसिस पे कवर करते आ रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। नॉर्मल हिमाचल जीके हर कोई पढ़ता ही है, बट हिमाचल जीके आज के टाइम पे आपको पता है कि थोड़ा डीप में पूछा जा रहा है। बजट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें ध्यान से कवर करनी पड़ेंगी। बाकी रही बात जनरल नॉलेज की, तो यहाँ पे इंडियन जीके से भी पूछा जाएगा आपसे, कुछ इंटरनेशनल जीके से पूछा जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल करंट अफेयर हो या फिर इंटरनेशनल ज्योग्राफी हो। बट क्योंकि इंडियन जीके और इंटरनेशनल जीके ये अपने आप में बहुत वास्ट हो जाता है, तो जिन्होंने ये चीज़ें अच्छे से कवर की हैं वो तो ठीक है। अगर किसी ने ये चीज़ें अच्छे से कवर नहीं की तो अभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको दिन में लगभग 4 से 5 घंटे कंप्यूटर और मैथ्स को देने हैं और बचे हुए 3 घंटे आपको इन टॉपिक्स पे देने हैं। बाकी रही बात कंप्यूटर के सिलेबस की, तो कंप्यूटर का सिलेबस अभी इन्होंने थोड़ा सा ट्रिम किया है। कुछ टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं, जैसे लैंग्वेजेस के टॉपिक थे, C++ हो गया, जावा हो गई, ये टॉपिक्स इस बार नहीं है। तो लैंग्वेजेस की टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है, बट फिर भी कुछ लैंग्वेजेस आपको स्टडी करनी है, जैसे SQL का यहाँ पे पूछा जाएगा। बाकी इसके अलावा HTML आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। HTML के अलावा PHP यहाँ पे सिलेबस में रखा गया है। तो लैंग्वेजेस में या फिर एडवांस में आपको अब यही टॉपिक्स बचे हैं। तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बार आपको कवर करने हैं ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, जहाँ पे कंप्यूटर के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियसली सिलेबस में बता चुका हूँ। कुछ टॉपिक्स मैंने ज़्यादा बता दिए थे, जैसे लैंग्वेजेस हो गया, C++, जावा, वो आपने कवर नहीं करने हैं। बाकी एग्जैक्टली सेम सिलेबस है जो कि मैंने प्रीवियसली बताया था। हिस्ट्री जनरेशन आपने पढ़नी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो मिनी क्या होता है ये आपने पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनपुट प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का, वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर की वो पढ़ना है। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में आपने सब कुछ चीज़ें पढ़नी है, पेरिफेरल डिवाइसेस से लेके, और कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, जैसे CPU, मदरबोर्ड, ALU, CU, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी। इसके अलावा कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है। और प्रीवियसली कुछ और चीज़ें भी यहाँ से पूछी गई थी, एक तो होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, और एक होता है कीबी बाइट और मेबी बाइट। तो ये दोनों चीज़ें आपने कवर करनी है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने पढ़ने हैं, सॉफ्टवेयर होते क्या है, कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस कवर करनी है। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है बेसिक, वो आपने पढ़ना है। फिर इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस रहता है, शेयरवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ना है आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कवर करना पड़ेगा आपको, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करने हैं। फिर इसके अलावा विंडोज, लाइनक्स, मैक OS, एंड्रॉइड, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। तो अपने बैचेस में मैंने विंडोज़ 11 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, वो बिल्कुल अच्छे से कवर करवा रखा है। तो आपने ये चीज़ का ध्यान देना है। आजकल प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, तो विंडोज़ 11 में कौन कौन से शॉर्टकट यूज़ किए जाते हैं, विंडोज़ 11 में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपको पता होनी चाहिए, नेविगेशन से रिलेटेड भी, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी। बाकी लाइनक्स कमांड्स आपने पढ़नी है, यहाँ पे डॉस कमांड्स आपने पढ़नी है, मैक OS के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है आपने। तो लाइनक्स कमांड्स और डॉस कमांड्स बहुत अच्छे से मैंने कवर करवा रखी हैं, और क्रैश कोर्सेज में भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी जैसे कि मैंने बोला, विंडोज़ बेसिक्स के बारे में ये सारा आपको पता होना चाहिए। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट क्या होता है, कंट्रोल पैनल, शॉर्टकट कीज, रिसाइकल बिन, बूटिंग प्रोसेस, डॉस कमांड्स वगैरह, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़नी है। और इस सारे कंटेंट के लिए अगर आप इधर उधर नहीं भटकना चाहते, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए बिल्कुल डिटेल में, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, बट इतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर बैचेस में अभी सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो क्रैश कोर्स आपके लिए
ज़्यादा सही रहेगा। 3 महीने का क्रैश कोर्स है, इसकी 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी, बट मेरे ख्याल से हम 2 महीनों के अंदर अंदर जो है सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे। बाकी अगर ज़्यादा टाइम आपको मिलता है तो इसलिए मैंने इसकी वैलिडिटी जो है 3 महीनों की रखी है। 3 महीनों के अंदर अंदर मेरे ख्याल से एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा इसका। बाकी इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी ऐप का भी डायरेक्ट लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कुछ फ्री कंटेंट चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री डेली टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इसके अलावा जितनी भी मैंने ये बुक्स बताई कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर जीके से रिलेटेड, तो उसके सारे पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम कंटेंट पे दे चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बता दी है। बाकी अभी भी अगर जिनको नहीं पता है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये जितनी भी बुक्स मैंने यहाँ पे बता रखी हैं, जिसके पीडीएफ अवेलेबल हो सकते हैं, वो पीडीएफ मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए हैं। चाहे जीके से रिलेटेड बुक्स हो, साइंस से रिलेटेड बुक्स हो, इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड बुक्स हो, लगभग सारा कंटेंट जो मैं फ्री में अवेलेबल करवा सकता था वहाँ पे, वो सारे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए। बाकी इस क्रैश कोर्स का भी मैंने प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, आसानी से हर कोई जो इसको अफोर्ड कर सकता है। बाकी फिर भी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए फ्री का कंटेंट भी मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है। बाकी यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करूंगा कि नए टीसीएस पैटर्न के हिसाब से कैसे कैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो आपको यूट्यूब पे भी बता सकूं, तो उसकी भी एक एमसीक्यू सीरीज जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। बाकी टीसीएस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो या फिर पुलिस कांस्टेबल का, उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो, डाटा इन डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो डाटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटाबेस में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एक्सटेंशन बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है, डाटा को किसी पर्टिकुलर टाइम पे वैसे इंस्टांस बोलते हैं। इंस्टांस सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाएगी कि एक्सटेंशन भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं तो तब जाके ये चीजें पता चलती हैं। तो इस तरह से टीसीएस जो है एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाता है। बाकी इसके अलावा और भी क्वेश्चन देख लो, जैसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर अकाउंट कंट्रोल इन विंडोज व्हेन मॉडिफाइंग सिस्टम सेटिंग्स। तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे सरल सीपीयू शेड्यूलिंग कौन सी है, तो यहाँ पे भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के आप इन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स इज कॉल्ड। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप अच्छे से डिटेल में आपने स्टडी कर रखी है तो तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशंस। तो वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए क्या चीज यूज की जाती है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होंगे या बहुत ईजी होंगे, क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट ही रहेंगे। बट क्वेश्चन को टीसीएस इस तरीके से घुमाता है, वहां पे स्टेटमेंट कई बार इस तरीके से पूछी जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा या कौन सा करेक्ट होगा। और इसके अलावा टीसीएस वाली बुक को अगर आप थोड़ा सा और स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि एक एक दो दो वर्ड के आंसर दे रखे हो, वहाँ पे पूरे एक दो दो लाइन के भी स्टेटमेंट दे रखे होते हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी भी टीसीएस अपनाता है जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी इस पेपर में एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 घंटे का टोटल पेपर होने वाला है, जिसमें कुल 120 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। और इसमें आपका मैथ्स का सेक्शन भी रहेगा जहाँ पे आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, रीजनिंग भी रहेगी, और इसके अलावा कंप्यूटर के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़ने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट ही आएंगे, बट टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे सबसे बड़ी चीज रहेगी। अगर किसी ने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ रखी हैं तो वो एक ही बार में समझ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और अगर आपने ऊपर ऊपर से सिर्फ एमसीक्यूज ही रटे हुए हैं तो वो वैसे के वैसे आ जाते हैं, जो कि नहीं आएंगे। बट अगर इन केस वैसे के वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस बार सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा, चीजें आपको डिटेल में डीप में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इस बार टीसीएस पेपर कंडक्ट करवाएगा और यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी सिलेबस की बात करें हम तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड सबसे पहले आपने अच्छे से कवर करना है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी इंटरफेस होता है, टैब्स क्या होती है, रिबन क्या होता है, और कौन कौन से टाइप की कीज वहाँ पे रहती हैं, टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, हॉट कीज क्या होती हैं, फाइंड रिप्लेस वगैरह हो गया, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो गया, अलाइनमेंट, स्पेस वगैरह, ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कवर करनी पड़ेंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सिलेबस दे रखा है वो सारा A to Z मैंने अपने कोर्स में कवर करवाया है। और ये चीज मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, 30 से 40 लेक्चर मैंने वहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं। आप चाहें तो उनको डेमो लेक्चर के तौर पे देख सकते हैं किस तरह का कंटेंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करवाया है, लगभग 100 से ज्यादा फॉर्मूलाज मैंने वहाँ पे कवर करवाए हैं। इसके अलावा चार्ट, ग्राफ, पिवट टेबल, गोल सीक वगैरह, ये सारी चीजें मैंने वहाँ पे कवर करवा रखी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे कवर करवाया गया है। और
प्रैक्टिकली चीज़ें करवाई है मैंने, पहले थ्योरी में चीज़ें बताई हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे जाके सब चीज़ें आपको समझाई है ताकि अच्छे से सारी चीज़ें समझ आए। फिर इसके अलावा इंटरनेट एंड नेटवर्क हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, इसमें ये सारी चीज़ें और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जो यहाँ पे नहीं बताए गए हैं वो भी हमने इंटरनेट में कवर किए हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, इसमें कौन कौन से टाइप के फिशिंग होती है, स्पैम होते हैं, वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इस बार इन्होंने ऐड ऑन की हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट्स हो गया, बेसिक्स हो गए जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट क्या होता है, ई गवर्नेंस और गवर्नमेंट की जो भी ऑनलाइन सर्विसेज होती है वो आपको पढ़ना है। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल है और किस पोर्टल का किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि पोर्टल पे जाके सब कुछ डिटेल में कवर करने लग गए। इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी पोर्टल लॉन्च किए हैं पब्लिक के लिए, कौन सा पोर्टल किस पर्पस के लिए काम आता है वो आपने यहाँ पे कवर करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो आपने चीज़ें कवर करनी है। बाकी इसके अलावा एआई यहाँ पे नहीं बताया गया, बट वो भी आपने देखना है थोड़ा बहुत। डिजिटल फुटप्रिंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। नंबर सिस्टम यहाँ पे आपने कवर करना है, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपने देखना है। फिर डिफरेंट टाइप के कोड्स जैसे ASCII हो गया, यूनिकोड हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बेसिक लॉजिक गेट्स आपने पढ़ने हैं। बाकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको अच्छे से कवर करना है, कौन कौन से टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एंटिटी, टपल, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ER मॉडल क्या होता है, वो सारी चीज़ें करनी है। फिर SQL में स्पेशली आपको MySQL की सारी कमांड्स कवर करनी पड़ेंगी। वेयर क्लॉजेज हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लॉजेज हैं जो कि मैंने अपने सिलेबस में कवर करवा रखी है। वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता भी नहीं रखी है, वो भी आपको कवर करनी पड़ेंगी। इसके भरोसे मत रहना कि जो जो यहाँ पे दिया है सिर्फ वही कवर किया, कई बार थोड़ा बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी इसके अलावा वेब टेक्नोलॉजीज में आपको HTML अच्छे से कवर करनी है। HTML में कौन कौन से टाइप के टैग्स होते हैं वो सब कुछ आपको कवर करना है। हाइपर लिंक, इमेज कैसे ऐड करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें HTML में आपने कवर करनी है। कुछ टॉपिक्स हालांकि यहाँ पे भी इन्होंने नहीं दे रखे हैं। बाकी इस बार PHP इन्होंने ऐड कर दिया है सिलेबस में, पिछली बार नहीं था, और पिछली बार इन्होंने C++ वगैरह लैंग्वेजेस ऐड कर रखी थी जो कि इस बार नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी PHP में ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। और इसके अलावा पार्ट 1 जो कि 85 मार्क्स का होने वाला है, इसमें इन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी है, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में ये डाउट है कि कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है 8 से 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मान के चलो, बाकी 10 से 15 भी हो सकते हैं। तो ये टॉपिक्स मैथ में आपने कवर करने हैं। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, अलजब्रा, मेंसुरेशन। तो बेसिकली SSC, CGL या CHSL में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी मैथ्स में। तो मैथ का पोर्शन भी हम जो है क्रैश कोर्स में कवर करने वाले हैं। बाकी रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस का टोटल 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो वेटेज कम है इसका, बट पढ़ने को इसमें बहुत कुछ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो जहाँ से पक्का है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सबसे पहली चीज़, इंग्लिश एक तो आसान है प्रिपेयर करना, ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है। हिंदी आसान है प्रिपेयर करना, तो इन 2 टॉपिक्स पे फोकस करो। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दोनों से निकल जाएंगे, तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी गिने चुने टॉपिक आते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, और इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, पजल्स हो गई, तो इस तरह के गिने चुने टॉपिक हैं और वहीं से हर बार पूछा जाता है। तो लॉजिकल रीजनिंग भी अगर आप कर लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे आपके, तो टोटल 10-12 क्वेश्चन हो गए। एवरीडे साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, मेन टॉपिक्स, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं, तो 14-15 क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपके। करंट अफेयर का अगर कोई पहले से पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर कोई अभी स्टार्ट करना चाहता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के 1 या 2 साल का कंपाइलेशन ले लो पूरा, या फिर मंथली मैगजीन्स आती हैं उसमें मेन टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट कर दो। और लास्ट यहाँ पे आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में सबसे पहले प्रेफरेंस आपने देनी है हिमाचल जीके को। हिमाचल जीके के 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हिमाचल जीके में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या आपने पढ़ना है। अब मेरा प्रीवियस वाला सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्या क्या चीजें आपने हिमाचल जीके में पढ़नी है। आजकल बजट से भी वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बजट इकोनॉमी से आपने चीजें पढ़ लेनी है। हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपने पढ़ लेना है। बाकी आर्ट एंड कल्चर में मंदिर वगैरह हो गए, डांस फॉर्म्स वगैरह होगी, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हिस्ट्री होगी हिमाचल की, वो सारी चीजें आपने कवर करनी है। बाकी सबसे कम प्रेफरेंस आपने देना है जनरल नॉलेज को। यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने को, तो अगर कुछ लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी
अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक जो कवर कर लिए होंगे, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी आएगा आपका। तो जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया बात है कि जीके आपका वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा और ये सारे टॉपिक भी वहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी एक चीज़ मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पटवारी और जेईआईटी की तैयारी साथ में की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस दोनों में पूछा जा रहा है। थोड़े बहुत क्वेश्चन पटवारी के पेपर में कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर पढ़ना है, यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर पढ़ना है, एक वो चीज़ कॉमन होगी। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आपको कंप्यूटर जो है थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, पटवारी के लिए बिल्कुल बेसिक्स पढ़ना है, और यहाँ पे कंप्यूटर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। बाकी रही बात जीके की, तो जीके यहाँ पे आपको इतना वेटेज नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जीके आपने थोड़ा कम पढ़ना है, बट पटवारी में आपने जो है जीके बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो जीके की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें कॉमन है, बट सिर्फ वेटेज का डिफरेंस है। और इसके अलावा मैथ्स का पहले एक डाउट था, तो मैथ्स भी इस बार इन्होंने जेईआईटी में डाल दिया, तो अब कोई भी डिफरेंस नहीं बचा। लगभग सारे टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं वहाँ पे भी पढ़ने पड़ेंगे, बट सिर्फ वेटेज का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और जीके, हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह इस पर थोड़ा सा कम फोकस करना है। और रही बात पटवारी की, तो वहाँ पे आपको जीके, एचपी जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और कंप्यूटर का वहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन पूछा जाएगा। लगभग 4-5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आता है कि दोनों एग्जाम की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से करनी भी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है आपका, तो दूसरे एग्जाम में आप जो अच्छे से प्रिपेयर करके और दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। और बहुत समय के बाद हिमाचल में यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो मेरे ख्याल से कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे पटवारी में आपका नंबर लगे, चाहे जेईआईटी में लगे, बट किसी भी तरीके से आपको एक जॉब सिक्योर करनी है। बाकी जेईआईटी या फिर पटवारी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हिमाचल कॉम्पिटिटिव पे दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री में डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। लगभग 30 से 40 लेक्चर्स मैंने फ्री में वहाँ पे अवेलेबल कर रखे हैं, ताकि आपको अच्छे से तसल्ली हो जाए कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। बाकी जेईआईटी के लिए मैंने क्रैश कोर्स के बारे में आपको बता दिया। 3 मंथ की यहाँ पे इसकी वैलिडिटी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि 2 महीनों में सारा सिलेबस कवर हो जाए। इसमें आपका कंप्यूटर, जनरल स्टडीज और मैथ्स वगैरह सब कुछ कवर्ड रहेगा। इसमें डेली लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे, और लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के हिसाब से हम एमसीक्यूज भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। बाकी इसके अलावा पीडीएफ नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी क्लासेस होती हैं उनके चैप्टर वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल करवाए जाएंगे, और प्रॉपर एग्जाम वाले फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे प्रॉपर उसमें ऊपर टाइमर चला होता है, और आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं। ऑप्शंस मोबाइल पे आपने चूज करने हैं, तो एक थोड़ा सा एग्जाम वाला माहौल भी बन जाता है, आपको पता चल जाता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है। और बाकी इसके अलावा लाइव सेशंस में आपको कोई भी डाउट आता है तो 1-to-1 आप मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको मिल रही हैं, सारा कंटेंट A to Z आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। कहीं भी आपको दूसरी बुक या फिर दूसरी MCQ सीरीज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इतना कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में। तो कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और हमारी ऐप का लिंक भी मैंने दे दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है, वहाँ पे भी आपको फ्री में कंटेंट जो है अवेलेबल है। बहुत सारी PDF मैंने वहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवा रखी हैं। बाकी यूट्यूब पे भी मैं TCS पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQ सीरीज लेके आ रहा हूँ जल्दी ही। बाकी अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।